तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कंटिन्यू करेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को। हमने लास्ट क्लास के अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम एक और क्वेश्चन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही देखेंगे, फिर उसके बाद हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 29 से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक हिसाब से फुल फ्लैज क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपके पास इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो पढ़ लेते हैं एक बार। इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड 3 लाख, ठीक है। शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड 1.5 लाख। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 80,000 50,000। प्लांट एंड मशीनरी 7.5 लाख 6 लाख। पेटेंट 70,000 1 लाख। गुडविल दे रखी है 1.5 लाख और 1 लाख। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे को प्रोवाइड है। अ पीस ऑफ लैंड वाज परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस। इट वाज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पस एंड रेंट रिसीव्ड वाज 20,000 पे। एक लैंड ऑफ पीस जो है वो खरीदा इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए और उसको कमर्शियल पर्पस के लिए बनाया और उसको रेंट पे दे दिया। 20,000 पे रेंट रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है। और डिविडेंड रिसीव्ड हुआ दामोदर लिमिटेड से 12% के हिसाब से, ठीक है जी। पेटेंट राइट्स ऑफ हो गए हैं जो कि 20,000 रुपए के, और सम पेटेंट्स कुछ जो थे वो बेच दिए हमने प्रॉफिट में 10,000 के, ठीक है। 20,000 के राइट ऑफ हो गए हैं और 10,000 के बेच दिए। मशीन कॉस्टिंग ऑफ रुपीज 80,000, 80,000 रुपए की जो मशीन की कॉस्टिंग है उसके ऊपर 30,000 रुपए का जो डेप्रिसिएशन है वो प्रोवाइड हुआ और उसको हमने बेच दिया 35,000 रुपए में। और डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, और उस साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो 70,000 रुपए किया गया, ठीक है जी। ये भी हमारे पास गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट वर परचेज्ड फॉर 1 लाख। उस साल एक इन्वेस्टमेंट करी थी हमने 1 लाख रुपए की 12% के हिसाब से। तो सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000। कुछ इन्वेस्टमेंट जो है हमने बेच दी है 10,000 के प्रॉफिट के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर वाज ड्यूली रिसीव्ड, और जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी जो उसके ऊपर इंटरेस्ट था वो उस साल के लिए जो था वो हमने रिसीव्ड कर लिया। तो चलो जी, ये सारी मोटी मोटी बातें हैं वो हो गई हैं। तो कुछ इसके अंदर वर्किंग नोट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फ्लैश टाइप एक क्वेश्चन है, इसके अंदर सारी बातें आ गई हैं। तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो बाकी के जो और क्वेश्चन है वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो सबसे पहले हमारा जो भी फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? वर्किंग नोट के ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 29 हम वर्किंग नोट बनाएंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट लिख दिया क्वेश्चन नंबर 29 का। हालांकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक फॉर्मेट भी बना देते हैं। तो सबसे पहले आप जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक फॉर्मेट भी बना लीजिए। हालांकि इसका रोल बाद में रहेगा, तो हमने ये बना लिया, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्किंग नोट से। सबसे पहले वर्किंग नोट हम किसके देखेंगे? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का देखेंगे। तो बच्चों उसमें इन्वेस्टमेंट कितने की करी है? देखो उसने जो था, जो इन्वेस्टमेंट है जो 2018 की, देखो जी इन्वेस्टमेंट हम निकालेंगे इन्वेस्टमेंट यानी कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखेंगे सबसे पहले, देखो जो इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ये 31 मार्च 2019 की तो 80,000 है, जबकि पिछले साल की 50,000 है। तो हमें इसके ऊपर निकालना है, इस 50,000 के ऊपर। चलो जी निकालते हैं। तो 50,000 इंटू 12%, क्योंकि 12% साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसका हमारा जो इंटरेस्ट आता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो 6,000 रुपये आता है। तो ये पहला वर्किंग नोट है जिसपे हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला, ठीक है। दूसरा हम एक लेजर बनाएंगे। छोटा सा लेजर, सारे ही छोटे से बनेंगे, इसमें कोई बड़ा सा नहीं बनेगा। पेटेंट्स का, ठीक है बच्चों, पेटेंट्स का हमने एक लेजर बनाया, पर्टिकुलर्स
अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है जी। तो पेटेंट्स का बनाने के लिए हमारे को पेटेंट्स की सारी चीजें देखनी होंगी, तो देखते हैं। सबसे पहले पेटेंट्स का हमारे पास ओपनिंग है और क्लोजिंग है। 1,00,000 ओपनिंग, 70,000 क्लोजिंग। तो सबसे पहले हम जो भी काम करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग का ही करते हैं। तो टू बैलेंस बीडी यहां पर, बाय बैलेंस सीडी यहां पर। यहां कितना आ जाएगा 1,00,000, यहां आ जाएगा 70,000। ठीक है जी। ओपनिंग क्लोजिंग हमने लिख दिया। उसके अलावा और कुछ दे रखा है जी। पेटेंट्स का राइट ऑफ किया था। पॉइंट नंबर 3 देखिए, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ ₹20,000 एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड। और कुछ हमने बेच दिए प्रॉफिट पर 10,000 के ऊपर, मतलब 10,000 का प्रॉफिट हुआ कुछ जो हमने बेचा। कितने का बेचा ये हमारे पास गिवन नहीं है, बट जो हमने बेचा उसके ऊपर 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो राइट ऑफ हुआ सबसे पहले, तो यहां लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे रिटर्न ऑफ। बस कितने के रिटर्न ऑफ हुए 20,000 के। ठीक है, चलो। और हमारे को प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कहां लिखते हैं यहां पर डेबिट साइड प्रॉफिट आता है। तो टू यहां पे इस तरीके से लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल। कितने का प्रॉफिट हुआ जी 10,000। अब इसको कर देंगे क्लोज। इसके अलावा और हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो ये आता है 1,10,000। तो इसका टोटल आता है 90,000, लेकिन हम यहां पर 1,10,000 ही लिखेंगे क्योंकि हमारे को डेबिट क्रेडिट इक्वल करना पड़ता है। अब यहां पर हमारा 20,000 बच गया। अब जो ये 20,000 बचा ये कहां जाएगा? अगर क्रेडिट साइड बचता है तो सेल में, डेबिट साइड बचता है तो परचेज में। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। तो हमारे पास जो ये आई है फिगर क्रेडिट साइड, ये सेल की निकल के आई है बैलेंसिंग फिगर 20,000। तो हमारे को इसका क्या मिल गया? सेल मिल गई। परचेज हमारा इस साल कुछ हुआ नहीं, बस प्रॉफिट हुआ 10,000 का और हमारे राइट्स ऑफ हुए 20,000 के और सेल हो गई 20,000 रुपए की, जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल कर आया। चलो जी, अब बनाते हैं तीसरा हम कौन से फिक्स्ड एसेट्स की हमारे को और इंफॉर्मेशन गिवन है जी? प्लांट एंड मशीनरी की भी हमारे को गिवन है। तो चलो जी, प्लांट एंड मशीनरी की भी हम बना देते हैं। लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले इस पे भी वही ध्यान देंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग का। जी हाँ, हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी दोनों ही हैं। तो बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी। ठीक है। ओपनिंग कितना दे रखा है जी? प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग दे रखा है 6 लाख और 7.5 लाख क्लोजिंग दे रखा है। चलो, ये हमारी बातें हो गई, दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग उतर गया। उसके अलावा हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी की और क्या क्या चीजें गिवन है? उसने बोला था एक मशीनरी की कॉस्टिंग थी 80,000 रुपए की, ठीक है, जिसको हमने 35,000 रुपए में बेचा और 30,000 रुपए का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाया था। तो चलो, सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। देखो, इंपॉर्टेंट चीज है, मैं समझा रहा हूं। आ मशीनरी, ये वाला हो गया, इसको टिक कर दो। आ मशीन कॉस्टिंग ₹80,000, ध्यान से समझना। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ओन ₹30,000, was sold for ₹35,000. डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 70,000। अगर ये 30,000 रुपए इस साल लगे भी हैं तो भी हमारे 70,000 रुपए के अंदर ये 30,000 रुपए इंक्लूड होंगे, क्योंकि ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है मशीनरी के ऊपर। क्योंकि मशीनरी 80,000 की ही नहीं थी, ज्यादा की थी, लेकिन 80,000 वाला पार्ट बेचा है। तो ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन लगा मशीनरी के ऊपर 70,000 रुपए का। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 70,000। यहां तक बात समझ में आ गई? बाय
बैंक सेल की भी हमारे को फिगर दे रखी है, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल, कितने में बेचा जी हमने, 35,000 रुपए में बेचा। ठीक है जी। अब हमारे को क्या हुआ, देखो जी 80,000 वाली चीज 30,000 पे डेप्रिसिएशन, 80,000 में से 30,000 माइनस कर लो। 80,000 की कोई चीज थी, उसके ऊपर 30,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो 50,000 रुपए की वैल्यू रह गई मशीन की। उसको 35,000 में सेल कर दिया, तो क्या हुआ 15,000 का जी, लॉस। तो लॉस कहां आता है, क्रेडिट साइड, तो बाय लॉस ऑन सेल 15,000। ये 70,000 पे पूरे साल लगा, ये समझ में आ गया। 35,000 में बेचा, ये समझ में आ गया। 15,000 का लॉस हुआ, ये भी समझ में आ गया। ये ओपनिंग और क्लोजिंग हमारे पास गिवन थी। तो यहां तक ऑल क्लियर। बस और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास इसकी कोई गिवन नहीं है, तो क्लोज करेंगे, टोटल करेंगे। इसका तो 6 लाख आ रहा, ज्यादा आएगा किसका, क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड का कितना आएगा जी, 50,000, 50 और 7.5 लाख, 8 लाख, 8,70,000। तो यहां पर भी 8,70,000 ही लिखेंगे, और 2,70,000 यहां पर बैलेंस बच जाएगा। अब यहां पर क्या लिखते हैं जी, जब हम क्रेडिट साइड सेल लिखते हैं तो डेबिट साइड क्या लिखते हैं, परचेज। तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी। तो हमने अभी तक क्या क्या कितने वर्किंग नोट बनाए जी, 3। कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 निकला, दूसरा हमने पेटेंट्स का, तीसरा हमने प्लांट एंड मशीनरी का। तो हमारे पास कुल मिलाकर ये 2 बातें हो गई है कंप्लीट। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है जी, तो अगर मैं आपसे बात करूं इसका अलावा एक और बनेगा, वो बनेगा और किसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास गिवन है इंफॉर्मेशन, तो हम उसकी और बना सकते हैं। ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बनेगी, लैंड एंड बिल्डिंग की भी हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसका ओपनिंग क्लोजिंग हमारे पास गिवन, अच्छा इन्वेस्टमेंट इन लैंड की है, लेकिन उसका तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का सेम सेम है। तो हमारे को बस अब हमको एक और बनाना है, वो हमें बनाना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। चलो जी ये भी बनाते हैं हम। इसका हम इसका नीचे ही बना लेते हैं, क्योंकि ऊपर भी कुछ ज़्यादा बड़ा बनेगा नहीं। लिखेंगे 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, तो ये भी एक तरीके से एसेट्स ही है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट, और ये डेबिट। चलो हमारे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हमारे को ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। टू बैलेंस बी डी 50,000 और बाय बैलेंस सी डी 80,000। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। इसके अलावा हमने कुछ परचेज करी है इसकी। हाँ जी, इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट वर परचेज फॉर ₹12 और 1 लाख। तो हमने परचेज करी है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। टू बैंक और डेबिट पे परचेज लिखकर ब्रैकेट के अंदर 1 लाख डाल देंगे। उसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन, हमने कुछ बेचा भी है, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट बेची भी है 10% के प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट का आता है जी डेबिट साइड, तो लिखेंगे हम टू प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल। कितने का जी हुआ, 10,000 के प्रॉफिट हुआ हमारे को बेचने पर। इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्लोज कर दीजिए। 1,50,000, 1.5 लाख और 1,60,000। यहां पर भी 1,60,000 ही लिखेंगे, यहां आएगा 80,000। क्रेडिट साइड कोई चीज बचती है तो वो जाती है सेल में, बाय बैंक ब्रैकेट में लिखेंगे सेल बैलेंसिंग फिगर 80,000। ठीक है जी।
अब इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं बनेगी। तो अब हम करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कंप्लीट करना। वर्किंग नोट हमारे 4 बने हैं जी, ध्यान रखना। अब इसके बाद हमारे को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो हमारा मेन मुद्दा है उसको हमने अब करना है। चलो स्टार्ट करते हैं करना। यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2019। उसके नीचे लिखेंगे, जगह मैंने नहीं छोड़ी है, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां पे रुपीज और यहां पर भी रुपीज लिखेंगे, यहां टोटल आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम वर्किंग नंबर 1 से। तो हमने जो इंटरेस्ट निकाला है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वर्किंग नंबर 1, नोट नंबर 1। तो इंटरेस्ट हमको रिसीव हुआ, मतलब जो भी चीज हमारे को रिसीव होती है प्लस जो हमने खर्चा किया वो माइनस। सिंपल है ना। तो जो चीज हमारे को मिली, इंटरेस्ट हमने इन्वेस्टमेंट करी थी उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ 6000 का। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6000 की, प्लस में हम बारी बारी चलेंगे। उसके बाद पेटेंट्स। अब पेटेंट्स में हमारे को क्या क्या हुआ, हमने एक तो इसको बेचा 20,000 रुपये में, ठीक है जी। तो हमने इसको बेच दिया, परचेजिंग का कुछ है नहीं इसके अंदर और प्रॉफिट का आता नहीं है। तो हमने क्या किया, सेल कर दिया पेटेंट को 20,000 रुपये में। तो हम यहां पे लिखेंगे सेल ऑफ पेटेंट, वर्किंग नोट नंबर 2 से सेल ऑफ पेटेंट्स कितने के, 20,000 के। तो ये 2 बातें आ गई, सेल ऑफ पेटेंट्स भी आ गया और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आ गया। अब हम बात करेंगे प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी में परचेज भी है, सेल भी है, परचेज भी है, सेल भी है। सेल करी 35,000 रुपए की, परचेज करी 270 की। चलो जी, अब हम इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने की सेल करी जी, 35,000 की। और परचेज भी करी प्लांट एंड मशीनरी को 2,70,000, तो माइनस में 2,70,000, ठीक है जी। तो ये 2 बातें और आ गई इसमें से हमारी उतर के, ठीक है जी। चलो आगे। अब हमारा आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप देखिए हमने परचेज भी कर रखी है, सेल भी कर रखी है। तो सबसे पहले सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कितने की सेल करी जी, 80,000 रुपये की। तो ये तो पॉजिटिव में आ जाएगा। और परचेज करी, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने की, 1 लाख की। तो ये आ जाएगा जी माइनस में, ठीक है जी। तो ये बातें आ गई हमारे को समझ में। इसके अलावा और कोई सेल परचेज का कुछ नहीं दे रखा हैगा। चलो जी, अब उसके अलावा क्या दे रखा है, एक चीज और है, ध्यान से देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक गुडविल है जी। अब ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज है गुडविल की। पिछले साल 2018 में 1 लाख की गुडविल थी और इस साल हो गई 1.5 लाख की। यहां तक समझ में आ गई। गुडविल जो है वो पिछले साल थी 1 लाख की, इस बार बढ़कर हो गई 1.5 लाख की। तो हम क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ गुडविल। ध्यान से समझ लो जी, पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर गुडविल की वैल्यू ज्यादा है तो परचेज में लिखेंगे और वो माइनस कर देंगे 50,000। बात समझ में आ गई जी। तो ये गुडविल का स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो जी, अब ये भी हो गया। इसके अलावा और क्या बचा, हमने एक डिविडेंड रिसीव्ड किया था दामोदर से 12% का। तो हमने डिविडेंड जो रिसीव किया था किसके ऊपर,
दामोदर शेयर का 1.5 लाख रुपए, क्योंकि इसी साल का जो होगा या पिछले साल का भी होगा, देखो दोनों की वैल्यू सेम है। वैसे हमने पिछले साल का ही देखना है, इस साल का भी डेट है, पिछले साल का भी डेट है, तो 1.5 लाख रुपए के ऊपर 12% हम निकालेंगे। 1.5 लाख रुपए के ऊपर 12%, तो रिसीव हुआ है तो प्लस, तो डिविडेंड रिसीव्ड 1.5 लाख रुपए के ऊपर जो 12% होता है बच्चों वो होता है 18,000, तो मैंने 18,000 पे पॉजिटिव में डाल दिया। ओके रिपोर्ट है यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी? डिविडेंड रिसीव भी कर लिया। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन? हाँ जी, एक हमने लैंड खरीदा था, टुकड़ा खरीदा था इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, और उसको हमने कमर्शियल पर्पस के लिए लिया था, और उसको हमने रेंट पे दे दिया था, लेट आउट के लिए दे दिया था, और हमारे को रेंट भी रिसीव हो रहा है 20,000 पे। तो ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी हो गया था और ये भी हो गया था। अब ये रेंट रिसीव्ड रह गई, तो यहां पर लिखेंगे रेंट रिसीव्ड 20,000, 20,000 रुपए का रेंट हमने रिसीव कर लिया। अब देख लीजिए सारी की सारी चीजें हमारे पास, हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो एडिशनल थी वो सारी ले ली है, और कुछ हमारे पास बचा नहीं है इसके अलावा लेने के लिए। तो ये सारा हो गया। अब इसको कर लो प्लस माइनस, इसका प्लस करके सारे पहले माइनस के कर लूँ मैं, एक बार आप भी लोग देख लीजिए अपने आप करके। तो इसका आंसर 2,41,000 आ रहा है नेगेटिव में, तो ये वाला जो टोटल आएगा वो यहां आएगा, तो 2,41,000 नेगेटिव में आ रहा है इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29, जो कि फुल फ्लैश क्वेश्चन था इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, इसीलिए मैंने आपको ये समझाया। बाकी के क्वेश्चन जो बचे हैं वो आपको अपने आप करने हैं। ठीक है जी, तो अब स्टार्ट करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट टॉपिक बचा है। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सॉरी हमने सीखा। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक और लास्ट टॉपिक बचा है वो बचा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलो इसका हम एक बार फॉर्मेट देखते हैं। चलो जी, तो यहां पे लिखेंगे टॉप पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पर्टिकुलर्स, और यहां अमाउंट। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे ए, और कुछ 2-3 लाइन के बाद लिखेंगे बी। ए में क्या क्या आएगा वो देख लीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और बी में आएगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, अब कैश फ्लो जैसे अभी हमने इन्वेस्टिंग का किया था वैसे ही फाइनेंसिंग का है। वहां पर हमारे पास फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो भी चीजें होती थी वो आती थी, या हम कोई चीज रिसीव करते थे जो हमने इन्वेस्ट करके करी हो, उसका हमारे को पैसा मिल रहा है, तो वो सारी बातें हमारे पास आती थी। यहां पर जो भी बातें आएंगी वो आएंगी शेयर से रिलेटेड, डिवेंचर से रिलेटेड, या हमने कोई लोन लिया है, ठीक है, उससे रिलेटेड आएंगी बातें। तो चलो पहले ए पॉइंट में देखते हैं क्या क्या आएगा। लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, ब्रैकेट में लिखेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम इंक्लूड के साथ। दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे
इंक्लूडिंग प्रीमियम बट एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ध्यान में रखना जी। जब क्वेश्चन करेंगे तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा लिखेंगे लोन रिसीव्ड, ब्रैकेट में लिखेंगे शॉर्ट टर्म, ब्रैकेट में बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। ठीक है जी, तो ये तीन चीजें जो आएंगी ऊपर आएंगी, इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है जी, ये इसके नीचे आएगा, जस्ट थोड़ा सा स्पेस नहीं छोड़ा था मैंने। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट, पेमेंट फॉर redemption of debentures. Next, payment for buyback of equity shares including premium. Next, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। जो हमने ये लोन लिया है, लोन रिसीव जो हमने किया था, इसी को हम चुका रहे हैं, यानी कि हम हर महीने की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंटरियम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। Next, final dividend paid during the year. Next, interest paid on debentures. Next, interest on loans शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है जी, तो ये हमारा सारी चीजें ऐड होके उसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकल कर आ जाएगा। अगर तो ए मोर देन, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है, ए की वैल्यू ज्यादा हुई बी के मुकाबले, तो कैश हम फ्लो कर रहे हैं, अदरवाइज हम यूज कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पैसा। ठीक है जी, तो ये हमारा फॉर्मेट था फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। इसके कुछ एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 35। अगर क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे तो उसके अंदर हमारे को इन्वेस्टिंग भी बनानी है, ठीक है, और हमारे को फाइनेंसिंग भी बनानी है। तो ठीक है, हम इसके ऊपर अभी हम इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इन्वेस्टिंग का तो सीख चुके हैं। हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ध्यान रखना है। तो देखते हैं, या फिर अगर इन्वेस्टिंग के भी देख ही लेते, बना लेते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट भी नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मशीनरी की कॉस्ट दे रखी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, कैपिटल दे रखा है, बैंक लोन दे रखा है, और एक मशीनरी की जो कॉस्टिंग है, एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो हमारे पास इसमें एक लेजर बनेगा मशीनरी अकाउंट का, और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेंगे। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन नंबर 35 सब के सब देखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 35, सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट के अंदर सिर्फ एक ही बनेगा वर्किंग नोट, वो है मशीनरी का लेजर अकाउंट। मशीनरी अकाउंट।
एक छोटा सा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बनेगा क्योंकि उसकी भी ओपनिंग और गिवन है। चलो देख लेंगे। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग डालेंगे मशीनरी का, तो टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD। हमारे को ओपनिंग दे रखा है मशीनरी का जी 40,000 और क्लोजिंग दे रखा है हमारे को 50,000। और हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, वो देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्ट 10,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹2,000। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹6,000। ठीक है जी। तो हमारे को 6,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा, मशीनरी के ऊपर चार्ज किया और ₹2,000 का बेचा। अब इसके अंदर ना एक छोटा सा ट्विस्ट है, हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साथ साथ बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा ये जो डेप्रिसिएशन है वो सही नहीं निकलेगा। तो उसको साथ बनाने के लिए हमको छोटा सा यहीं बना लेते हैं, ज़्यादा जद्दोजहद करनी नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ध्यान रखना बच्चों। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर ओपनिंग आएगा तो बाय बैलेंस BD और यहाँ पर आएगा टू बैलेंस CD। कितना ओपनिंग दे रखा है जी 10,000, उतार दिया। और कितना क्लोजिंग दे रखा है जी 12,000, ये भी उतार दिया। और इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगा जी, इस साल लगा जी डेप्रिसिएशन तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना है तो यहां पर हमने लगा दिया और ये आ गया 16,000। तो ये भी 16,000 ही आएगा, जो कि ये फिक्स एसेट्स का नहीं है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है। तो इसमें जो भी फिगर बच के आएगी वो आएगी उसकी, जैसे कि मशीनरी का हमारे को ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकल के आएगा नया बैलेंसिंग फिगर 4,000 रुपये। वो यहां पर आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,000। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट था, तभी मैंने ये बनाया। मतलब ये बनाना ही होता है जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा हो और मशीनरी के ऊपर ही पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा हो, तो ये बनाना पड़ता है। ओपनिंग क्लोजिंग ना गिवन हो तो बात एक अलग है, लेकिन अगर दे रखा हो तो इस तरीके से। और हमने बेच भी दिया उसको, कितने में बेचा जी हमें नहीं पता, लेकिन हमने लॉस में बेचा 2,000 रुपये का, इतना पता है। तो यहां पर डालेंगे बाय लॉस ऑन सेल 2,000। मशीनरी की कॉस्टिंग कितने की थी जी, मशीनरी की कॉस्टिंग थी 10,000 की। 2,000 में सेल किया, कितना बचा 8,000। 8,000 के में से 4,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो बाय सेल निकल के आ जाएगा बाय बैंक सेल, कितना जी 4,000 का। ठीक है जी। चलो यहां तक होगी सारी बात। अब क्लोज कर दो इसको क्लोज करेंगे तो यहां निकलेगा 60,000, यहां पर भी 60 ही आएगा। तो यहां पर जो भी वैल्यू फिक्स्ड एसेट्स है, तो जो वैल्यू बचेगी वो किसकी होगी जी, परचेज की। तो टू बैंक अकाउंट परचेज 20,000। ठीक है जी। अब हम यहां पर फॉर्मेट बनाएंगे एक अपना, और यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, यहां पर इस तरीके से नहीं लिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि हमको पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का या फाइनेंसिंग का नहीं बनाना, हमें पूरे का बनाना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर्स रुपीज। चलो, तो यहां पर सबसे पहले बनेगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या क्या चीजें आएंगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम मशीनरी का देखेंगे। मशीनरी का तो हमारा सेल है और परचेज है, दोनों ही आया।
तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी की वैल्यू कितनी आई है जी 20,000, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा क्योंकि परचेज है। और सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी को हमने बेचा भी उस साल 4,000 रुपये, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो इसको हम क्लोज कर देंगे 16,000 रुपये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का माइनस में आएगा, यानी कि यूज हो रहा है। ठीक है जी, आगे तो यहां पे लिख भी देते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम, ब्रैकेट में लिखेंगे यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, और इसके सामने आएगा 16,000, इसको कट कर दीजिए। आगे अब हम बात करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के, तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, अब देखो यहां पर आपको समझना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो जी, यहां पर ये बात कर रहा है कैपिटल की, एक कैपिटल है और एक बैंक लोन है। ठीक है जी, अब बैंक लोन यहां पर दे रखा है 10,000 रुपये, 2018 में बैंक लोन दे रखा है 2018 का 10,000, 2019 में है ही नहीं। ठीक है जी, अब जब कभी ऐसा केस हो तो ध्यान दीजिएगा, जो कैपिटल है वो हमारी पिछले साल थी 30,000 और इस साल हो गई 35,000, बढ़ गई। तो यहां पर हम जो कैपिटल है उसको लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 5,000 पॉजिटिव में। ठीक है जी, अब उसके बाद जो लोन है हमारा 31 मार्च 2018 का दे रखा है, उसको लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000 खर्चा है, माइनस क्लोज कर देंगे 5,000 आ जाएगा माइनस में, तो ये भी यूज्ड में ही आ रहा है। तो यहां लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, यहां पे लिख देंगे यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन जो 35 था इसके अंदर हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों ही पार्ट इसके अंदर इंक्लूड थे। तो अब आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो करने हैं 32 से लेकर 36 तक, 37, 38 ये हम बाद में देखेंगे। उसके बाद फिर हमारे फुल फ्लैज क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर हमें इकट्ठे ही तीनों बनाने पड़ेंगे। अभी तक तो हमने सिंगल सिंगल बनाया था, फिर इकट्ठे ही तीनों हम बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर कोशिश करेंगे कि हम ये चैप्टर जो है पूरे तरीके से वाइंड अप कर दें। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।